है ना, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनुजनल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का मुख्य वीडियो है। एक दोस्त बहुत सारे कमेंट्स आया था कि बिहार दरोगा हो या बीएसएससी हो, किसी भी एग्जाम में साइंस सेक्टर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और जहाँ पे करंट अफेयर्स हो वहाँ पे करंट अफेयर्स, लेकिन अब तक करंट अफेयर्स भी ज़्यादा नहीं पूछा गया था 1275 बिहार दरोगा में। लेकिन बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम है और बिहार एसएससी का जो सीजीएल का भी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, इसमें साइंस का अलग से क्वेश्चन है, ठीक है। यानी 25 जो है एकदम निश्चित है कि 25 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, और 50 जो होता है वह जीके और प्लस में करेंट अफेयर्स, ठीक है। और जो भी इंटरनेशनल संबंध होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो देश है उनसे जो भी एक दो क्वेश्चन बनते हैं, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो मुख्य वीडियो है कि बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, तो उसके लिए साइंस का बेस्ट बुक कौन सा है। तो साइंस का सबसे ज़्यादा अगर कोई बुक पढ़ा जाता है तो लूसेंट का जो स्पेशल साइंस आता है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि लूसेंट स्पेशल साइंस में जो लास्ट में ऑब्जेक्टिव है और साथ में जो लूसेंट का जो सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आता है वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके वो आप सब्जेक्टिव पढ़िए, स्पेशल साइंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद लूसेंट ऑब्जेक्टिव को बना लीजिए, आपका साइंस बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि लूसेंट वाला जो साइंस है वो बहुत ही अलग तरीके से उसमें कलेक्शन किया गया है, और आजकल का जो साइंस हो गया है वो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हो गया है, ठीक है। यानी एनसीईआरटी के आधार पे ही किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हर किसी को एक बार 9th और 10th का साइंस पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि 9th और 10th का साइंस सबके लिए नेसेसरी है। जो स्टार्टिंग से तैयारी करते हैं उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं सभी को बोलूँगी कि जो स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं वो एक बार 9th और 10th का एनसीईआरटी या अच्छे से बिहार बोर्ड का भारतीय भवन भी आता है, वो भी अच्छा बुक है, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और एक स्पीडी स्पेशल साइंस आता है, कितने बच्चे को स्पीडी बहुत पसंद होती है, ठीक है। स्पीडी स्पेशल साइंस जो आजकल क्या कर रहा है, अब आ रहा है स्पीडी, तो उसमें एनटीपीसी का जितने साइंस है, क्योंकि एनटीपीसी में हाई लेवल का साइंस कुछ क्वेश्चन पूछा गया था जो अलग से उठाया गया था, एनसीईआरटी पर उठाया गया था, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा है। तो एक बार स्पीडी का जो स्पेशल साइंस आता है वो पढ़ना चाहिए, हर किसी को पढ़ना चाहिए। जो स्पीडी जेके आता है वो नहीं, जो स्पेशल साइंस है। और मैं जो साइंस पढ़ी थी, अभी फिलहाल मेरे पास एक ही बुक था जो मैं बीपीए में लेके गई थी, तो इस साइंस के लिए मैंने जो बुक अभी फिलहाल में, चाहे जो भी मेरे साथ लड़कियां थी जिससे हम लोग डिस्कशन करते थे, वह घटना चक्र था। क्योंकि घटना चक्र ऑब्जेक्टिव जो होती है साइंस का, मतलब जो प्रीवियस ईयर का पीसीएस का, यूपीएससी एंड पीसीएस का जो स्पेशल आता है साइंस, वही मैं पढ़ी थी। वो बहुत अच्छा बुक है, लेकिन उसमें प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर अगर आपको बेस बनाना है, ठीक है, अगर बेस बनाना है साइंस के लिए, तो सबसे अच्छा है आप 9th और 10th का एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए, ठीक है। मैं 9th और 10th के एनसीईआरटी का बुक भी डाली हुई थी पहले, और साथ में आपको क्या करना है कि जो लूसेंट का स्पेशल साइंस आता है वो ले लीजिए, ठीक है। और जो आप लूसेंट का सब्जेक्टिव वाला जो बुक आता है उसमें जो साइंस होता है, तो खैर एग्जाम के समय रिवीजन पे लिया जाता है। रिवीजन करना है तो आप 1 से 2 दिन में उसको रिवाइज कर जाइएगा, उस तरह वो पढ़ा जाता है। तो उससे अभी उतना टेंशन नहीं लेना है। अगर साइंस को आपको बेहतर करना है तो इतना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और बाद में आप कीजिएगा कि आप जो सेट मारिएगा तो सेट से भी आपको साइंस मिलता चला जाएगा, तो उससे भी आपका साइंस तैयार होता चला जाएगा, ठीक है। और सेट जो है, सेट जरूर मारना चाहिए। मैं बोलती हूँ हर किसी को कि सेट जरूर मारिए, क्योंकि सेट ही बेहतर होता है। जहाँ तक कि अगर देखा जाए कि हाँ कितना सही है क्या गलत है, आप जब उसका डिस्कशन करिएगा तो सेट में 1 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो आप सभी सेट को भी लगाइए। और रहा बात साइंस का, तो मैं साइंस का बुक बता दी, आप एक बार इस सारे बुक को जरूर पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद आप देखिए साइंस बनाइए, आपका A to Z साइंस नहीं छूटेगा। थोड़ा 1-2 क्वेश्चन जो होता है बहुत अलग टाइप से पूछा जाता है, जो कि समझ में नहीं आता है। जैसे कि अभी एक हाल ही में बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था बायो से, तो वो क्वेश्चन समझ ही में नहीं आ रहा था कि कहाँ से पूछा गया है। तो उतना टेंशन नहीं लेना है, लेकिन 25 से 30 जो होती है उसमें 30 में आप 25 अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। अच्छा लगे वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।